कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत भुगतान 250 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर देगी। मध्य प्रदेश के सेगांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर वह सबसे पुरानी पार्टी केंद्र सरकार में बनाती है तो कृषि ऋण माफ कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली प्रचार अभियान तेज करते हुए आप ने रविवार को भ्रष्टाचार और चुनावी बॉन्ड मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोला और भगवा पार्टी को दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी करार दिया। वॉकेथॉन से लेकर रोड शो और सार्वजनिक बैठकों तक आपने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में कई कार्यक्रम आयोजित किए। सुबह राजेंद्र नगर में जेल का जवाब वोट से अभियान के तहत वॉकेथॉन का आयोजन किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले उनके आवेदन को खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए मलेशियाई प्रधानमंत्री ने गाजा युद्ध पर पश्चिम के सरासर पाखंड की निंदा की। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि मलेशिया गाजा में युद्ध पर कड़ा रुख अपनाता है और फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों की इजरायली हत्या कर पश्चिमी देशों के सरासर पाखंड की निंदा करता है। हौती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के खिलाफ जीत का दावा करते हुए भूमध्य सागर सहित इजराइल जाने वाले या उससे जुड़े जहाज़ों के खिलाफ हमले की चेतावनी दोहराई है। हौती विद्रोहियों ने SBA समाचार एजेंसी को बताया कि मलेशिया के फिलिस्तीनी समर्थक अभियान के चौथे चरण में इजराइल के रास्ते में आने वाले सभी जहाज़ों को निशाना बनाना शामिल होगा जो उनके ड्रोन और मिसाइलों की सीमा के भीतर आते हैं। यह देखते हुए कि अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी नौसेनाएं उनके हमले के सामने असहाय खड़ा रहा। इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनियों को पूर्व रफा से बाहर जाने का आदेश देते हुए चेतावनी दी है कि वह दक्षिण गाजा में अत्यधिक बल का उपयोग करने वाली है। यह आदेश उस रात की तीव्र इजरायली बमबारी के बाद आया है जिसमें राफा में 8 बच्चों सहित 22 लोग मारे गए थे। इससे पहले रविवार को हमास में करीम अबू सलेम क्रॉसिंग पर रॉकेट दागे थे जिसमें 3 इजरायली सैनिक मारे गए थे। अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में कम से कम 34,683 लोग मारे गए हैं और 77,900 से अधिक घायल हुए हैं। इजराइल में मरने वालों की संख्या लगभग 1200 थी। हमास द्वारा अगवा किए गए 252 बंधकों में से 128 लापता है और 34 को मृत मान लिया गया है। AFP की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में लगभग 1.2 मिलियन लोग राफा में शरण ले रहे हैं।